जब सारी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, तब एक बंगाली एक भारतीय तूफान के सामने सीना तान कर खड़ा था। उसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं और जो हमारे दिलों में अमर हैं। लेकिन उस क्रांतिकारी का आखिरी अध्याय, एक विमान दुर्घटना में मृत्यु या इतिहास के पर्दे के पीछे छिपा हुआ जीवन, यह सवाल आज भी लोगों के दिलों को झकझोर देता है। क्या नेताजी सच में 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू विमान दुर्घटना में मारे गए थे, या वो कहीं और किसी और पहचान में जिंदा थे? यह सवाल सिर्फ एक नेता की गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्म छवि का सवाल भी है। क्योंकि नेताजी केवल एक नेता नहीं थे, वो थे आजादी के दूसरे चेहरे। वो थे उस भारत का सपना जहां सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि आदर्श, त्याग और क्रांति की रोशनी थी। गांधी जी ने दिखाया अहिंसा का रास्ता, नेहरू जी ने दिखाया कूटनीति का, लेकिन नेताजी ने कहा, स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, लड़कर लेनी पड़ती है। तो क्या वो इंसान जिन्होंने जर्मनी, जापान और सोवियत यूनियन से संपर्क कर आजाद हिंद फौज बनाई, जिन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो, वो सच में एक दुर्घटना में खत्म हो गए? क्यों उनके निधन पर इतना रहस्य है? क्यों 3-3 जांच आयोग बनने के बाद भी सच सामने नहीं आया? क्यों 100 से ज्यादा फाइलें आज भी क्लासिफाइड हैं? आज इस वीडियो में हम घूमेंगे उन रहस्यमयी गलियों में, जहां मिलेगा थोड़ा इतिहास, थोड़ा रहस्य, राजनीति, जासूसी और आम आदमी की अटूट आस्था। अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो इस कहानी का हर अध्याय तुम्हारे लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नेताजी की गुमशुदगी की एक अधूरी यात्रा। 18 अगस्त 1945, दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति की ओर। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। शांति की बातें हो रही थीं, और तभी चीन ताइवान के आसमान में हुआ एक रहस्यमयी हादसा। कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद से ताइहोकू, आज का ताइपेई, से मंचूरिया जा रहे थे। उद्देश्य था सोवियत संघ से संपर्क कर स्वतंत्रता संग्राम की अगली रणनीति बनाना। लेकिन उड़ान भरते ही उनका विमान क्रैश हो गया। जापानी रिपोर्ट कहती है, इंजन ओवरहीट हुआ, विस्फोट हुआ, नेताजी गंभीर रूप से जल गए और उसी रात अस्पताल में उनका निधन हो गया। कहा जाता है मृत्यु से पहले उन्होंने अपने साथी हबीबुर रहमान को अंतिम संदेश दिया, मेरी मृत्यु की खबर सभी को बताओ ताकि आजाद हिंद फौज आत्मसमर्पण न करे। यह है सरकारी इतिहास। लेकिन यहीं से शुरू होता है रहस्य। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया। तो फिर नेताजी का शव कैसे मिला? ना कोई फोटो, ना कोई समाधि, सिर्फ कुछ दावे और अफवाहें। ताइहोकू अस्पताल के रिकॉर्ड में सुभाष बोस नाम का कोई मरीज नहीं था। मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पष्ट और सिर्फ जापानी भाषा में था। यहां तक कि उनका शव किस जगह रखा गया, इसकी भी कोई ठोस जानकारी नहीं। आजाद हिंद फौज के कई साथी भी इस मौत की खबर पर यकीन नहीं करते। उनका मानना था नेताजी इतने बुद्धिमान थे कि वो इस तरह नहीं मरे हो सकते। शायद उन्होंने जानबूझकर खुद को गायब किया किसी नई योजना के लिए। यहां तक कि उनके परिवार के कुछ सदस्य भी कहते हैं, अगर नेताजी की मौत हुई होती तो उनका पार्थिव शरीर भारत क्यों नहीं लाया गया? क्यों भारत की जनता को कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया गया? तभी सामने आती है कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट। 1946 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां लिखती हैं, हमें यकीन है नेताजी जिंदा है। यहां तक कि सोवियत यूनियन की कुछ गुप्त फाइलें कहती हैं नेताजी को रूस में कैद रखा गया था। 1956 में बना पहला जांच आयोग, शाहनवाज आयोग। सबूत सिर्फ मौखिक गवाही, शरीर नहीं, तस्वीर नहीं, डीएनए नहीं, और लोगों का आरोप जांच पर था राजनीतिक दबाव। 1970 में बना दूसरा आयोग, खोसला आयोग। 100 से ज्यादा गवाहों से बात, लेकिन वही निष्कर्ष, विमान हादसे में मौत, पर फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं। 1999 में बना सबसे चौंकाने वाला मुखर्जी आयोग। जापान, रूस, सिंगापुर गए, गोपनीय दस्तावेज मांगे, और आयोग ने कहा नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई।
उनका तर्क विमान हादसे के विवरण में गड़बड़ियां थीं, अस्पताल के रिकॉर्ड में नेताजी नहीं थे, जापान में रखी राख नेताजी की नहीं थी। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। क्यों? जवाब आज तक नहीं मिला। 2016 में मोदी सरकार ने कुछ फाइलें सार्वजनिक की, पर उनमें भी कोई ठोस उत्तर नहीं था, बल्कि एक नया नाम सामने आया, गुमनामी बाबा, जो फैजाबाद में चुपचाप रहते थे और कई मानते हैं वही थे सुभाष चंद्र बोस। गुमनामी बाबा के कमरे में मिला नेताजी का पसंदीदा टाइपराइटर, आजाद हिंद फौज के दस्तावेज, परिवार को लिखे गए खत, जापानी जर्मन किताबें। उनकी भाषा, शैली और सोच नेताजी से हूबहू मिलती थी। 2005 में मुखर्जी आयोग ने गुमनामी बाबा की जांच की। डीएनए टेस्ट निष्कर्षहीन, पर लेखनी, विचार, ऐतिहासिक जानकारी, सब कुछ नेताजी जैसा। तो सवाल, अगर वो नेताजी थे तो क्यों उन्होंने खुद को छिपाया? क्या उन्हें डर था? क्या वो किसी गुप्त मिशन पर थे, या फिर भारत की राजनीति ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया? अब चलते हैं एक और गहराई में, जहां ये रहस्य जुड़ता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति से, सोवियत यूनियन, केजीबी, सीआईए और एक जासूसी युद्ध। 1946 में MI6 कहता है नेताजी शायद सोवियत में है। सीआईए की फाइल कहती है बोस इज लाइकली इन सोवियत कस्टडी। केजीबी के कुछ पुराने अफसरों के मुताबिक सोवियत सरकार ने कई भारतीय क्रांतिकारियों को पनाह दी थी, पर नेताजी जैसे बड़े नेता की फाइलें आज भी रूस के आर्काइव्स में छिपी हैं। क्या नेताजी रूस में थे? क्या उन्हें साइबेरिया के किसी लेबर कैंप में रखा गया? क्या उन्हें जानबूझकर गायब किया गया था? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के दबाव में नेताजी की गुमशुदगी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक जीवित सवाल है, हमारी स्मृति, हमारे आत्मसम्मान और सत्य के प्रति हमारे अधिकार का। क्या आप भी जानना चाहते हैं वो सच्चाई जो दशकों से छिपाई गई? तो जुड़िए अगले भाग में, जहां हम जानेंगे गुमनामी बाबा के गुप्त दस्तावेज और नेताजी के अंतिम अध्याय के उन पन्नों को जो कभी खुले ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, ये एक देश की आत्मा की तलाश है।